Hi everyone, we are waiting for our guest. She'll be joined in few seconds. Hi everyone, we are just waiting for our guest. Hi Vinita, how are हेलो। you? आई एम गुड प्रिया जी, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओके। हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर लाइव पॉडकास्ट। मुझे बहुत खुशी हो रही है। आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड टू इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट। शी इज विनीता भटनागर फ्रॉम लोटस निर्वाणा। शी इज वेल नोन कार्ड रीडर एंड हीलर and she helps people find clarity, balance and transformation. थैंक यू। ओके विनीता, वेलकम टू आवर लाइव पॉडकास्ट। थैंक यू थैंक यू सो आपके मच। टाइम देने के लिए। थैंक यू, अपने आपने बारे में बुलाया बताइए। मुझे हाँ, यहाँ थैंक पे। यू वेरी मच थैंक यू फॉर सो शेयरिंग मच। टाइम विद अस। ओके विनीता, अपने बारे में कुछ बताइए और कैसे आपने अपनी एज अ टैरो कार्ड रीडर और हीलर की जर्नी स्टार्ट कीजिए करिए, हमारे फ्रेंड्स को बताइए आप। मैंने जो अपनी हीलर की जर्नी जो थी बहुत अर्ली एज में स्टार्ट कर दी थी। आई वाज जस्ट 18। सो ओके। वहीं से मेरा एक इंटरेस्ट बनता गया। मुझे एक्चुअली व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, एक टीनेजर थी, आई वाज वेरी इमोशनल पर्सन। तो ओके। मुझे हर चीज में लगता था मैं अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस करूं। तो जैसे कहते हैं ना, कई बार रास्ता भगवान इस तरीके से दिखाता है कि आपको वो प्रॉब्लम दे देता है। आई जी। वॉज वेरी जी। सेंसिटिव इमोशनल। और फिर मुझे लगता था मैं समझू इमोशंस को, कैसे इनको हील करूं, मेरे पास कोई सुपर पावर आ जाए कि जिससे ओके। मैं इमोशंस को हील कर सकूं। और बस उसी तरीके से इस लाइन में मैं चलती चली गई। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में बताइए कुछ। हाँ जी। आई एम अ मॉम ऑफ टू। ओके। एंड मैं अपने इन लॉज के साथ, अपने ब्रदर इन लॉ सिस्टर लॉ के साथ रहती हूँ। मेरे हस्बैंड, हम लोग सारे जॉइंट फैमिली में रहते हैं। एंड टचवुड माय फैमिली इज वेरी सपोर्टिव। आज शायद उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया तभी मैं अपना ये काम कर पा रही हूँ। एंड बिल्कुल बिल्कुल, टचवुड फैमिली सपोर्ट आई इज एम टू ब्लेस्ड। सबसे मेरी पहले फैमिली प्रायोरिटी बहुत भी अच्छी होता है। है। जी ग्रेट ग्रेट, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके बारे में जान के। ओके। विनीता, जब आपने ये करियर स्टार्ट किया था, एज अ करियर स्टार्ट किया था या आपको लगा कि लाइक जैसे आपने अभी बोला कि मैं इमोशनल पर्सन थी और मुझे हाँ लगा जी। कि हाउ टू बैलेंस दीज थिंग, तो शायद कुछ कनेक्शन अपने आप भगवान बना देता है। जी तो जब जी। आपने ये स्टार्ट किया था सफर, तो कुछ फियर था कि कैसे करेंगे या कैसे शुरू होगा, कर पाऊंगी कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली एक ये डिवाइन डेविएशन मैं बोलूँगी, मैं इंग्लिश की टीचर बनना चाहती थी। और मैं ओके। सोचती थी कि स्कूल जाऊँगी, बच्चों को पढ़ाऊँगी। बट जैसे यूनिवर्स यहाँ पे ले आया, बट उस टाइम पे बहुत चैलेंजिंग था। लोग जो टीचर की जॉब और एक मैनेजमेंट वालों की जॉब, उनको एक्चुअली जॉब मानते थे। तो मुझे ये डर था कि लोग कहेंगे क्या करती है। तब तक लोगों को इतना पता भी नहीं था। इट वाज़ ऑलमोस्ट 20-25 ईयर्स अगो। तो लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी। तो एक चैलेंजिंग भी था ये मेरे लिए, लोगों को समझाना कि एग्जैक्टली है क्या। जी क्या, लेकिन अंदर से आपको था कि हाँ मुझे यही करना है, मुझे हाँ। आगे इसी में ही अपना करियर बनाना है, या हम्म। जिससे आपको खुद भी लगता था कि सेल्फ लाइफ लव या बेनिफिट मुझे भी मिलेगा सबसे पहले? जी। बिल्कुल जी। बिल्कुल। ग्रेट ग्रेट। तो कभी कोई ऐसा मोमेंट भी आया है कि जब आपको अपने ऊपर जैसे डाउट हुआ कि हाँ मुझे स्टार्ट करना है या नहीं करना? अभी आप ये कह रहे हैं कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, दैट्स अ हाँ। वेरी ग्रेट पॉइंट। बहुत इवन वुमेन के लिए बहुत अच्छा रहता बिल्कुल। है जब फैमिली सपोर्ट, हस्बैंड सपोर्ट रहता ट्रू। है, तो हम चीजें बहुत इजीली मैनेज कर पाते हैं उनके सपोर्ट से। जी तो बिल्कुल। आपको कभी आया अभी बीच में, कभी डाउट हुआ कि हाँ मुझे ये बंद कर देना चाहिए, या आप कैसे अपनी ग्रोथ देखती हैं इसमें? कभी कभार डाउट आई थिंक हर किसी को अपने प्रोफेशन को लेके आता है।
बीइंग अ वर्किंग वुमन, और जब नई फील्ड हो जिसका कम लोगों को पता हो तो लेकिन जब मेरी रीडिंग्स के बाद लोगों ने हमें मुझे बोला कि बहुत क्लैरिटी मिली आपकी रीडिंग से, जी। हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई, हमें बहुत बेनिफिट हुआ, तो वो कॉन्फिडेंस फिर ऐसा आया कि वो फिर अब जाएगा नहीं कभी भी। तो एज अ वुमेन टैरो कार्ड रीडर लोग कई बार थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं कि हाँ, मतलब लोगों के एक माइंड सेट हो चुके हैं कि हाँ भाई हाँ, वुमेन है या कुछ है, तो कुछ ऐसा भी आपको फेस करना पड़ा? लोगों को ये लगता था क्या करती है एग्जैक्टली, क्या प्रोफेशन है, बस वो वाली चीज है। लकीली आई थिंक women आर बेटर इन दिस प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज ट्रू, इंट्यूशन ट्रू। नेचुरली women की बहुत हाई होती है। और लोगों को टैरो कार्ड रीडिंग एक फ्यूचर टेलिंग समझते हैं आप उस इसको हम्म। कि हाँ भाई एक फ्यूचर टेलिंग है या ज्योतिष से रिलेटेड है? आप हमें कुछ उस बारे में बताइए कि ये मिथ कैसे ब्रेक करेंगे एग्जैक्टली, टैरो कार्ड रीडर और हीलिंग ये कैसे काम करते हैं? आप थोड़ा सा अपने बारे में हाँ बताइए जी। कि हमारे फ्रेंड्स आपसे कनेक्ट कर सके। हाँ जी। तो टैरो कार्ड रीडिंग डेफिनेटली हम प्रेडिक्शंस भी करते हैं, हम गाइडेंस भी देते हैं लोगों को, लेकिन हर प्रॉब्लम में सिर्फ सटीक आंसर नहीं चाहिए होता है। कई बार कोई इमोशनल इशू लेके आया है तो हमें उसकी काउंसलिंग भी करनी होती है। हीलिंग से हम लोग एनर्जी हीलिंग करते हैं, आपके कर्मास को हील करते हैं, जिससे कि आप उस प्रॉब्लम से बाहर आते हैं, आपको कोई रास्ता मिल जाएगा। अगर फाइनेंशियल ब्लॉक है, हीलिंग करेंगे, हम आपको गाइड करेंगे, आप ये नहीं ये करिए। हीलिंग से हम उन कर्मास को रिलीज करते हैं जो आपके ब्लॉकेज बने हुए पास्ट के, इस लाइफ के। तो बहुत चीजों में हेल्प मिलती है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो फाइनेंसेस है, चाहे वो हेल्थ है। तो टैरो का रीडिंग और हीलिंग से आपको भी अपने लिए भी कुछ हीलिंग के लिए बेनिफिट मिला है आपको? मतलब कितना डेफिनेटली। और कितना टाइम हो गया आपको इस लाइन में, लोगों को एक अच्छी वो हीलिंग करने में या एक बेनिफिट देने में? लोग कैसे आपसे जुड़ते हैं? मेरे को आप मानिए, मुझे 23 या 24 ईयर्स हो चुके हैं इस लाइन में। ग्रेट, ग्रेट, और सो गुड आई टाइम। थिंक, हाँ जी, आई टोल्ड यू आई वाज वेरी यंग व्हेन आई जी, ज्वाइन। जी। सो जब मैंने ये फील्ड में आगे बढ़ती गई तो शायद सबसे पहले हीलिंग मेरी ही हुई, सबसे पहली ट्रांसफॉर्मेशन मेरे अंदर ही आई। और आप मानेंगे, जिस तरीके की प्रॉब्लम से मैं गुजर रही होती हूँ, मेरे पास वैसे ही क्लाइंट्स आते हैं, और उनको बताते बताते मुझे लगेगा आपको कि आंसर तो अपना मुझे भी आंसर मिल मिल गया था। जाता है। जी, जी, इतना जी। डिवाइन वर्क करता है इस तरीके से। तो बीइंग अ वुमेन हमारी लाइफ में तो लाइक मैं कहूँ रोज ही कुछ ना कुछ ऐसा स्ट्रगल या हाँ कुछ जी। ऐसा चलता रहता है, और हम लोग, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने इमोशनल का, मैं भी एक बहुत इमोशनल पर्सन हाँ हूँ, जी। और मुझे लगता है सारी मदर और सारी वुमेन बहुत ज्यादा इमोशनल होती हैं। तो इन हाँ। सब चीज से डेली लाइफ में हम चीजों को जो स्ट्रगल करते हैं उनसे हम लोग कैसे बाहर आ सकते हैं? देखिए, बहुत सारे तरीके हैं इन चीजों से बाहर आने के। एक उसमें से तरीका है मेडिटेशन। अब ओके। लोग सोचते हैं मेडिटेशन का मतलब है सिर्फ बैठ के ही करना, लेकिन ओशो जी ने कहा था कि अगर आप किसी चीज को तन्मयता से करें, अगर आप झाड़ू भी लगा रहे हैं और आप सिर्फ झाड़ू लगाएं सिर्फ 5 मिनट, तो वो भी एक मेडिटेशन है अपने आप में। ठीक है, तो आप जब डेली मेडिटेट करेंगे, उसके अलावा हम लोग काउंसलिंग करते हैं, तो हम आपका माइंडसेट चेंज करते हैं। अब जैसे कि आजकल बहुत विमेन है उस गिल्ट से बाहर आने लग गई हैं कि फैमिली को नहीं देखा, या फैमिली को बाद में रख के अपने आप को पहले चूज करा। तो ये सब माइंडसेट जैसे जैसे चेंज होगा, वैसे वैसे इंसान भी अपने इमोशनल इश्यूज से बाहर आएगा। लाइक आपने जैसे मैंने बात की कि डेली लाइफ में, लाइक आज की मॉडर्न हम्म। वुमेन स्पिरिचुअलिटी डेली लाइफ में या ये सब चीजें बैलेंस करनी बहुत मुश्किल है। मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज है, पर हाँ। मुझे नहीं लगता कि हम सब लोगों को इसके लिए टाइम मिलता है। तो कुछ ऐसी चीजें, जैसे आपने बोला एक छोटा सा काम भी कर रहे हैं तो हम उसको बहुत दिल लगा के करें या हमें उस चीज को अच्छा लगने लगे। कुछ और ऐसी चीज जिससे लाइक जी। किसी को गाना सुनना अच्छा लगता है, उसे लगता है मैं उससे रिलैक्स होती हूँ, तो जी। और ऐसी कैसी चीजें कर सकते हैं हम? लाइक बैठ के मेडिटेट करना, किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है, मुझे नहीं लगता कि सब लोग हाँ, वर्किंग है, सुबह सुबह जल्दी जाते हुए इतना रूटीन टाइम होता है। बिल्कुल। तो इसके अलावा हम अपने वर्क प्लेस पे या हम घर में बैठ के कैसे मेडिटेट या अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं? देखिए, इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कुछ हमारी फील्ड से ही चैंट्स या मंत्रास होते हैं जो हम लोग अपने क्लाइंट्स को ऑफर करते हैं, जिससे कि उनके मन में बहुत पीस आता है। ओके। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके की जो इशू लेके आ रहा है, तो हम लोग वो ऑफर करें, जब हम देते हैं तो वो मेडिटेटिव स्टेट में भी जाता है इंसान, और उसके अलावा उसकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होती है। इसके अलावा हम लोग अगर डेली में अगर आप चाहते हैं, तो मैंने एग्जैक्टली वही अगर दोबारा बोला कि जो चीज करे मन से करे। जी। पेंटिंग कर रहे हैं, म्यूजिक है, इवन आई एम अ म्यूजिक लवर, तो अगर मैं म्यूजिक सुनती हूँ तो वो मेरे लिए मेडिटेशन ही होती है।
जी तो जी। ये बहुत ही आपने अच्छा बताया कि म्यूजिक ये वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ है। और बाकी मेडिटेशन, इनिशियल मेडिटेशन जो है वो हम गाइड करते हैं कि किस तरीके से करनी है। कई बार क्या होता है, सिर्फ आप बैठे हो तो आपका मन शांत नहीं होता, वहीं पे हम लोगों का काम शुरू होता है कि हम आपको गाइड करते, जो लोग हमसे कनेक्ट करते कि एग्जैक्टली एज अ बिगिनर आपको कौन सी मेडिटेशन करनी चाहिए जो आपको फायदा देगी। तो वो फायदा है। वहाँ पे हम लोगों का काम आता है जी। जी जी। टैरो और इंट्यूशन का कनेक्शन आप कैसे एक्सप्लेन करेंगी वुमेन के लिए? लाइक हम वुमेन्स को बहुत बार इंट्यूशन भी हो जाती हैं, जी। लेकिन ऑब्वियस है आप एक टैरो हीलर कार्ड रीडर हैं, हीलर हैं, यू नो हम्म। वेरी वेल कि आपको कैसे करना है, लेकिन हम लोग बीइंग ऑर्डिनरी वुमेन और यू कैन से कि हम लोगों को नॉलेज नहीं है, तो हम्म। टैरो और इंट्यूशन का क्या कनेक्शन है, आप इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अगर मैं बोलूँ तो इंट्यूशन जो है वो टैरो की जान है। ओके। अगर आपकी इंट्यूशन नहीं तो टैरो 78 कार्ड्स है, उन्हीं 78 कार्ड्स में से आप हजारों लोगों की रीडिंग कर रहे हैं। एंड एक कार्ड का 78,000 मीनिंग्स होते हैं सिंगल कार्ड का। ठीक है, ओके आप वो सारा ओके। मेमोराइज नहीं कर सकते, तो वो हम अपनी इंट्यूशन से गाइड करके बताते हैं। इंट्यूशन एंड टैरो गो हैंड इन हैंड। एंड विमेन तो नेचुरली इंट्यूटिव होती है क्योंकि वो फेमिनाइन एनर्जी मदर अर्थ से कनेक्टेड होती है, तो उनकी इंट्यूशन तो वैसे ही बहुत स्ट्रांग होती है। एंड जैसे 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 कहते हैं आज के टाइम में सबका माइंड इतना स्ट्रांग है कि मेरे भी कई क्लाइंट्स आके बोलते हैं मैम हमें इंट्यूशन हुई है, हमें ये पहले ही पता चल गया था। तो नेचुरली विमेन, और आप देखिए आजकल कितने लोग टैरो रीडिंग और इस फील्ड में ऑलरेडी ऑकल्ट में आ रहे हैं। पहले इतना नहीं होता था, क्यों? क्योंकि अब लोगों की जी। इंट्यूशन स्ट्रांग होने लगे। द मोर दे यूज देयर माइंड द मोर इट गेट्स स्ट्रॉन्गर एंड शार्पर ग्रेट ग्रेट इंट्यूशन। ग्रेट। तो आज की वुमेन सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है किस चीज से स्ट्रगल कर रही है? आपके पास कैसी प्रॉब्लम्स लेके, या आपको लगता है कि क्या चीज आपसे ज्यादा थी कि आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है कि ये बहुत ज्यादा कि डेली लाइफ में या डेली रूटीन में बहुत ऐसी चीजें हर एक कॉमन हो गई हैं कि सब लोग बहुत ज्यादा लेकर आते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको याद हो? देखिए मेरे पास कुछ जैसे मदर्स आती हैं, जब वो जो वर्किंग वुमेन होती है, ठीक है, तो उनको ये लगता है कि अगर हम अपने काम पे जा रहे हैं, अपने अपने काम को चूज कर रहे हैं, तो मेरी फैमिली इग्नोर हो रही है, दे फील लाइक दिस। जी तो वो जी। हम इसको एक टर्म देते हैं मॉम गिल्ट। मॉम गिल्ट। मॉम गिल्ट इसको ओके। टर्म देते हैं। तो जी। वो इस तरीके की बहुत प्रॉब्लम्स लेडीज लेके आती हैं कि हमें लगता है, फिर कई बार फैमिली इतनी सपोर्टिव नहीं होती, इन लॉज है नहीं है, ठीक है, सपोर्टिव नहीं है, तो कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स भी लेडीज बहुत फेस करती है, बेसिकली वर्क लाइफ बैलेंस जो मेंटेन करने की। हाँ जी, तो ये ओके। प्रॉब्लम थोड़ा लेडीज को। इवन मुझे इतनी पॉजिटिविटी फील हो रही है आपसे बात करके, थैंक बहुत यू। अच्छा लग रहा है मुझे, लाइक बहुत सारी टर्म्स सुनने को मिल रही हैं, बहुत अच्छा लग थैंक यू। रहा है, तो हम लोग एक दूसरे को इंस्पायर कर सकते हैं। मेरा बिल्कुल। ये पॉडकास्ट करने का भी आज यही एक मोटिव रहता है कि हम अपने फ्रेंड्स को इंस्पायर करें, जी। आपकी जर्नी से हम लोग कुछ सीखें। तो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है आपसे विनीता, लाइक टैरो का यूज सेल्फ लव और कॉन्फिडेंस के लिए कैसे हो सकता है? देखिए जब हम लोग टैरो रीडिंग करते हैं, जो उसमें बहुत सारे कार्ड्स ऐसे हैं जो विमेन पावर को शो करते हैं। अगर मैं स्पेशली विमेन की बात करूं, और अगर मैं विमेन की बात नहीं भी करूं, तो बहुत सारे कार्ड्स हैं जो ये चीज शो करते हैं कि एक आदमी या एक इंसान कितना कुछ अचीव कर सकता है। और कई बार क्या होता है कि वही एक बंदा बहुत डाउन फील कर रहा है, लेकिन अगर मैं उसे कार्ड खोल के ये बता देती हूँ कि तुम्हारा ये काम तो जरूर होगा, या तुम ये करो तुम जरूर सफल होगे, तो उसका कॉन्फिडेंस वही शूट कर जाता है। कॉन्फिडेंस, लाइक आप पहले ही एक पॉजिटिविटी या आप उसको एक ऑप्शन दे देते हैं कि हाँ ये काम होगा ही, तो वो ये काम पॉजिटिव माइंड सेट हो जाता है आपका, इस तरह एग्जैक्टली। से आप काम करते हैं, तो वो पहले बिल्कुल। ही फर्स्ट फर्स्ट स्टेप से ही वो पॉजिटिविटी स्टार्ट हो जाती है स्टार्ट कि हो हाँ जाता मेरा है। ये काम होगा ही होगा। बिल्कुल। जी एंड जी। टचवुड लोग बहुत ट्रस्ट से आते हैं, और शायद आधा काम मेरा वही हो जाता है जब वो इतने वही हो प्यार और जाता ट्रस्ट है। से आते हैं जी जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। टेरो आपको एज अ मदरहुड रिलेशनशिप को समझाने में कैसे हेल्प करता है? मतलब टैरो कार्ड के साथ जुड़ने से क्या है, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होती है, आपका इमोशनल लेवल बैलेंस होता है, क्योंकि आपकी अलग अलग लाइफ सिचुएशन पे कार्ड्स होते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले कुछ क्वेश्चंस पहले जी बताया जी कि जी। मुझे जिस चीज का आंसर चाहिए होता है, टैरो मुझे वही आंसर समझा देता है, और मैं अपने लिए भी रीडिंग्स करती हूँ। कई बार ओके। मुझे भी समझना होता है कि सिचुएशन से मुझे कैसे बाहर आना है, या अपने बच्चों के लिए मैं देखती हूँ कि हाँ इनके लिए क्या चीज मुझे करनी चाहिए, कोई कोर्स चूज करना है कुछ है, तो मैं टैरो से भी गाइडेंस लेती हूँ, एंड इट हैज हेल्प मी अ लॉट।
तो आप डेली बेसिस पे भी कुछ हीलिंग करती हैं आपकी, या जी कभी जैसे सिचुएशन होता है आपके पास, हाँ जैसे आपने बोला कि मुझे कुछ चूज करना है तो मैं अपने लिए भी अपने आप को गाइड करती हूँ, जी तो आप डेली बेसिस पे भी हीलिंग करती हैं अपनी, इसकी जी प्रैक्टिस करती हैं, जी या किसी सिचुएशन आने पे ही ये सब चीजें नहीं, करते हैं? देखिए जो अगर मैं रेकी की बात करूँ या और हीलिंग मोडालिटीज की बात करूँ जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ, तो उसकी हीलिंग मुझे डेली करनी होती है। मैं डेली करती हूँ ताकि वो एनर्जी से मैं अलाइन रहूं। अगर आज ओके। करा और 2 दिन बाद नहीं करा तो शायद वो असर नहीं होगा। एंड बीइंग अ हीलर मुझे इतना ग्राउंडेड और खुद इतना अलाइन रहना पड़ता है एनर्जी से, तभी मैं शायद लोगों को ज्यादा गाइड कर पाऊंगी। तो मेरी बिल्कुल। अपनी प्रैक्टिस डेली रहती ही रहती है। Like great teacher can teach good things जी to students जी also. जी Great, great. तो कहीं आप इसमें ह्यूमन साइकोलॉजी का भी रोल रहता है आपका, इसमें टैरो कार्ड रीडिंग में, हीलिंग में, हम्म, जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं? बहुत बहुत ज्यादा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम मेरे पास जो लोग आते हैं वो कहते हैं वो उनको सिर्फ अपनी बात कहनी होती, शायद उनके पास कोई सुनने वाला नहीं बिल्कुल होता। बिल्कुल, मैं ये बहुत एक बड़ी बात है जब हम जी बात करते हैं, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर नहीं रही नहीं हूँ, बोलिए। कि आजकल सुनने वाला कोई नहीं है, तो हम अपनी हम्म, बात कहना चाहते हैं, तो वो बात सुनने के लिए पेशेंटली हाँ कोई बात सुन रहा है, इससे बड़ी बात ही कोई नहीं है। तो बिल्कुल फर्स्ट स्टेप में ही उनको एक लगता है कि आपके साथ एक कनेक्शन बना लेते होंगे लोग, कि हाँ हमारी जी बात सुनी जा रही है, और उसके बाद आप उसको सॉल्यूशन देते होंगे। जी। एग्जैक्टली जी। कई बार मैं सिर्फ एक कार्ड खोलती हूँ और वो पर्सन सामने वाला पूरी अपनी स्टोरी बता देगा। एंड दे विल सी मैम हमारे को ऐसा लग रहा रिलीफ मिल गया, हमारा सारा स्ट्रेस खत्म हो गया, क्योंकि उनके पास कोई सुनने वाला नहीं होता। तो इट इज ऑल अबाउट काउंसलिंग एंड इंट्यूशन एंड इट इज वेरी ब्यूटिफुल। जब मुझे ओके। लगता है कि मैं हील किसी को कर पा रही हूँ, मेरे लिए उससे बड़ी कोई बात नहीं बहुत कड़ी है। बात है, मैं बहुत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, शुक्रगुजार होती ठीक हूँ कह रहे हैं। भगवान हमारे लाइव पॉडकास्ट में एक व्यूअर हैं, शोभा जी। को। शी इज आस्किंग वन क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन साथ ही ले लेती हूँ। हाँ लाइक जी। शी इज आस्किंग अबाउट, कैन टैरो ओनली प्रिडिक्ट और गिव अ सॉल्यूशन? लाइक प्रिडिक्ट करते हैं या सॉल्यूशन भी मिलते हैं हमें? हेलो शोभा जी, एक्चुअली टैरो प्रिडिक्ट भी करता है और हमारे को सॉल्यूशंस भी मिलते हैं। जैसे अगर मुझसे कोई पूछता है कि ये 2 चॉइसेस है मेरे पास, कि मैं ये बिजनेस की 3 फील्ड्स है, मैं इसमें से किसी एक का सोच रहा हूँ, तो आप मुझे बताइए, तो वो आपका प्रिडिक्शन भी हो गया, ठीक है, और सॉल्यूशन भी हो गया। इसके अलावा और भी चीजों के इश्यूज होते हैं तो हम लोग गाइड करते हैं साथ में टैरो के थ्रू, प्लस हम उसके साथ रेमेडीज भी शेयर करते हैं इन अ टैरो रीडिंग सेशन। थैंक यू विनीता। ओके शोभा जी, आई थिंक आपको आपका आंसर मिल गया होगा, जैसे कि विनीता जी ने एक्सप्लेन किया है। ओके विनीता, कोई ऐसा आपको लगता है कि लाइक वुमेन के लिए कोई मैसेज, कि आपकी इंट्यूशन इग्नोर ना की जाए, या ऐसा कोई मैसेज देना चाहते हैं आपकी आज के उसमें, कि वाकई इंट्यूशन हमारे काम करती हैं, टैरो कार्ड बिल्कुल रीडर्स के रीडिंग के लिए या हीलिंग के लिए काम करती हैं हमारी? हाँ, डेफिनेटली करती है। और जो इंट्यूशन है उसका एक हैक है, जो भी किसी चीज को लेके हमें पहला थॉट आता है एक्चुअली वो हमारी इंट्यूशन होती है। जब हम उसे साइड करके दूसरा थॉट ले आते हैं वो जी। हमारी जजमेंट होती है या वो हमारी सोच होती है। अगर मुझे लगा ये सही है, लेकिन उसी अगर मैंने वो थॉट पकड़ ली तो वो मेरी इंट्यूशन है। अगर उसके बाद मैंने नेक्स्ट थॉट आने दी, नहीं ये सही कैसे हो सकता है, तो वो हमारा अपना दिमाग हो जाएगा। सो इंट्यूशन इज 100% करेक्ट और अपनी इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। लाइक अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे हम्म, पर्सनली पूछूं यहाँ पे, जिसपे हम्म, आई थिंक सबको और किसी को भी हेल्प मिल पाएगी। हाँ लाइक जी, हमें एज अ मदर कभी इंट्यूशन होती है कि कभी हम ऐसा फील होता है कि हमारा बच्चा उस जगह पे सेफ नहीं है, सेफ या नहीं। आपको वहां नहीं जाना चाहिए, पर बच्चे कई बार नहीं सुनते हैं कि मम्मा आप ऐसे ही डरते हो। पर कभी हम्म, कभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं आज इसको नहीं जाना चाहिए, या हाँ हस्बैंड कहीं जा रहे हो तो हमें लगता है कि थोड़ी देर रुक के चले, तो वो एक हमारा मतलब डाउट करना होता है या इंट्यूशन होती है? वो उस इंट्यूशन इंट्यूशन को है। आपने बोला इग्नोर नहीं करना चाहिए, तो सच में उनको रुकना चाहिए, हमें कुछ बात करके उन्हें रोक लेना चाहिए, या मतलब किस देखिए तरह से हम लोग? देखिए, अगर तो वो रुक सकते हैं तो आप रोक लीजिए, लेकिन कई बार कोई जरूरी काम होता है, उस केस में आपको सिर्फ प्रभु को, जिनको भी आप मानते हैं, जी। जिन भी दीदी जी। को आप मानते हैं, जी। जिन भी गुरु जी को आप मानते हैं, किसी को भी मानते हैं, आपने जस्ट उनको प्रे करना है कि मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे इस फैमिली मेंबर को प्रोटेक्शन में डालिए, उनको प्रोटेक्ट करिए, वहां आपकी प्रेयर काम आएगी। क्योंकि आप उन्हें नहीं रोक सकते, आपने सिर्फ वो कनेक्शन बनाना है कि आपने कनेक्शन। उनसे कृपा मांगनी है, उनसे प्रोटेक्शन मांगनी है, अपने हस्बैंड, अपने बच्चे, अपनी फैमिली मेंबर की। एज तो सिंपल एज स्पिरिचुअलिटी होने का मतलब आपके लिए यही है कि लाइक आप स्पिरिचुअल भी रहते हैं और दैट। इंट्यूशन आती है, तो ऑब्वियस है अगर आप इस चीज को नहीं रोक सकते हैं, तो जी आप
हाँ जी, वही बात कह रहे हैं कि कई बार कोई चीज आपके उसमें नहीं रहती है, आपके कंट्रोल हाँ, में नहीं रहती है, कंट्रोल में तो नहीं। फिर एट द एंड हाँ आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, आपको लगता है कि नहीं, बिल्कुल। ये तो कहना मान ही लेंगे ना, ये हाँ, तो मेरी सुन ही लेंगे। सुन ही लेंगे। जी और अगर आप जी जी। स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड हो ना, तो मैं सच बता रही हूँ, यूनिवर्स आपके काम अपने आप करता है। ओके यू ओके। दे से कि यू आस्क एंड यू शैल रिसीव। आप सिर्फ बोलिए और आपको मिलेगा, अगर आप अच्छा, स्पिरिचुअल इसी हैं। से कनेक्टेड मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहते हैं। हम लोग इंस्टा पे बहुत सारी रील्स देखते हाँ। हैं कि आप ये कीजिए, यूनिवर्स आपको ये देगा वो देगा। क्या वो रील सुन के वो क्वेश्चन जिनके बारे में हमें नॉलेज नहीं होती है, हम्म, हमें ऐसी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, या हमें किसी हीलर के पास जिसके पास एक्सपीरियंस हो, लाइक यू, आपको एक्सपीरियंस है, आप बहुत सारे केसेस सॉल्व कर सकी हैं, जी या हमें एक गुरु चाहिए होता है एक डायरेक्शन दिखाने के लिए? तो आप इसमें क्या कहेंगे? कुछ लोग रील्स देख के वहम में आ जाते हैं, या कुछ बिल्कुल। प्रैक्टिस से स्टार्ट कर देते हैं, या हमें किसी से कनेक्ट होके एक राइट वे में आगे बढ़ना चाहिए ताकि हमें जी वाकई यूनिवर्स से बेनिफिट्स मिले? जी, देखिए जो सोशल मीडिया पे रील्स होती हैं, मैं किसी के लिए बोल नहीं रही, बट जो जी। सोशल मीडिया पे जो रील्स होती है वो मोस्टली जेनरिक होती हैं। ओके। उसको हजारों लोग, लाखों लोग व्यू कर रहे हैं। तो आई थिंक वो सबके लिए नहीं, वो बहुत जेनरिक है। लेकिन अगर आप सच में किसी प्रॉब्लम से निकल रहे हैं, तो बेटर है कि आप किसी भी प्रोफेशनल के पास जाएं। ये तो ओके। वही बात हो गई कि डॉक्टर की बीमारी है तो रील देख के आपने ये वाली दवाई किसी डॉक्टर ने ऑनलाइन बता दी, आपने ले ली। बट अगर आप किसी प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएंगे, तो वो आपको ज्यादा बेटर सोल्यूशन दे ज्यादा पाए। बेटर रहेगा। आजकल जी। लाइक 1111 पोर्टल भी चल रहा है, हाँ। आप सच मानिए, कल हाँ। मैंने भी ऐसे ही किया है यूट्यूब पे। मुझे जब एक वीडियो अपलोड हम्म, करनी थी, तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर टाइम कि 11 to 11 मैं करूं और पोर्टल करूं, हाँ। मे भी कुछ और अच्छा हो जाए, कुछ हाँ। वायरल हो जाए। हाँ। तो ये भी कहीं किसी हद तक आपको लगता है कि काम करता है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो 1111 पोर्टल है, ये बेसिकली 1111 हो गया, 2222, थ्री 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 जी थ्री, ये हमारे जी। एंजल नंबर्स होते हैं। और ये स्पिरिचुअल हीलर्स ने ही डी कोड करे हुए हैं। तो 1111 तो बहुत ही अच्छा नंबर है। 1111 पे कहते हैं कि अगर 1111 दिखे तो आप अपनी विश फटाफट मांगिए उस टाइम, तो आपका वो जी काम जरूर होगा। तो आई थिंक देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग। देयर एंड इज नो हार्म। जी आप जी, एंजल कोई से भी ऐसा कनेक्ट काम कर रहे जिसमें आपको खुशी मिलती है और किसी को हो। नुकसान नहीं हो रहा, तो हमें कर नुकसान लेना है। चाहिए। एग्जैक्टली जी जी एग्जैक्टली, जी बस अपनी जी कॉमन सेंस भी यूज करनी बस जरूरी है, कि हमें जी। किसी को नुकसान नहीं करना, नुकसान नहीं या देना। आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं करना हमें। जी, और कुछ बातें मुझे लगता है कि कर लेनी चाहिए, है ना, बिना बताए भी, बिल्कुल। जो आपको अच्छा बिल्कुल। लगता है, जो आपको खुशी हाँ, देती हैं। वो जी जी ट्राई नहीं करेंगे तो शायद जान भी नहीं पाएंगे। जी जी। और विनीता, हमारे व्यूअर्स के लिए, जो भी हमारी फ्रेंड्स हैं वो हमारे हाँ। साथ जुड़ी हुई हैं, उनके लिए कोई अफर्मेशन आपकी तरफ से, या कोई वुमेन मंत्रा लाइफ का आप देना चाहती हैं उनको? हाँ, एक मैं बहुत ही ब्यूटीफुल मंत्र या अफर्मेशन दूंगी। जी। आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। आई वुड रिपीट इट। आई ओके। लव लव। एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। ओके मैं इसका ओके। मतलब समझा देती हूँ कि मैं जी। अपने को बहुत प्यार करती हूँ और मैं अपने को अप्रूव करती हूँ। यानी मुझे किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, किसी वैलिडेशन की बार बार। जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी बात कही ये आपने, मेरा सच में। खुद का पर्सनल। एंड अगर आप अपने को प्यार करते हैं ना, तो एवरीवन एल्स विल लव यू टू। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, इफ मतलब यू पहले वोंट लव योरसेल्फ, देन हु विल? दूसरों की जय से पहले खुद की जय खुद करें। की केयर करें, खुद की जय एग्जैक्टली। करें। सच में विनीता, बहुत अच्छा लगा आपसे बात थैंक करके। यू। इतना हाफ एन आवर में ही मुझे इतना अच्छा लगा आपसे बात मुझे करके, भी बहुत इतनी अच्छा। पॉजिटिविटी फील हुई है। तो मैं थैंक सब यू। अपनी फ्रेंड्स से ये कहना चाहूंगी, जो भी विनीता जी से कनेक्ट करना चाहते हैं, कोई सॉल्यूशन, कुछ हीलिंग के लिए, मेडिटेशन के लिए, कहीं भी आप अपनी लाइफ में स्टक हो गए हैं, इनका इंस्टा पेज है लोटस निर्वाणा, से हम टैग करेंगे, आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। शी हैज एक्सपीरियंस ऑफ 23 years, इट्स अ बिग नंबर। तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, आप इनसे हीलिंग ले सकते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा विनीता, आपका जी। यहाँ मिलना और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप थैंक यू। सबका भी बहुत बहुत थैंक यू विनीता, स्पेशली थैंक्स टू यू। एंड और जो थैंक भी यू मुझे इनसे, बुलाने के लिए, हाँ बहुत थैंक यू अच्छा वेरी, लगा मुझे। आपके टाइम के लिए बहुत अच्छा लगा मुझे, सच में बहुत पॉजिटिविटी फील हुई, बहुत थैंक अच्छा यू। लगा आपसे बात करके। लाइक मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे कुछ लोगों को ये था कि मैं उनको इनवाइट करूं अपने उस हम्म। पे, कि वो आके कुछ शेयर करें, हमारी और थैंक फ्रेंड्स यू। भी इंस्पायर हो। थैंक यू हाँ, वेरी मच आप मोस्ट सबका वेलकम। विनीता, थैंक यू थैंक वेरी यू। मच। जो भी लोग इंटरेस्टेड हो उनसे सेशन लेने के लिए, कहीं भी आप अपनी लाइफ में स्टक कर गए हैं, तो विनीता जी से गाइडेंस ले सकते हैं। शी इज वेल नोन कार्ड रीडर एंड प्रैक्टिशनर ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। और जो भी लोगों को लगता है, जो भी मेरी फ्रेंड्स हैं
कि आप अपनी स्टोरी, अपनी जर्नी मेरे साथ शेयर करना चाहती हैं, कि आपकी जर्नी से और लोग भी इंस्पायर हो, प्लीज मुझे मैसेज कीजिएगा. विल इनवाइट यू फॉर द लाइव पॉडकास्ट एंड विल रीच यू. Thank you very much, everyone. Okay. Thank you, Vinita. Thank you very Okay. much. Good night. Bye bye. Okay, dear. Thank you.